नेक्स्ट हमारा विशेषण का प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक विशेषण। इसके 3 टाइप हम पढ़ चुके थे, परिमाणवाचक, गुणवाचक, ये सब हमने पढ़ लिए थे 3 तरह के। अब बारी है इसकी परिमाण, संख्या, गुण पढ़ने के बाद हम संकेत पर आते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि इनमें क्या होगा, इशारा होगा। तो इनकी डेफिनेशन बनती है एक छोटी सी कि जो सर्वनाम शब्द, देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है, अभी बताऊंगी। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं, की ओर इशारा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे यह, वह, कोई, ऐसे आदि। अब ये जो शब्द हैं ये हमने सर्वनाम में भी पढ़े थे कि यह वह जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, लेकिन इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सर्वनाम का काम कर रहे थे। वहाँ पर किसका काम कर रहे थे, सर्वनाम का। लेकिन यहाँ पर यही शब्द किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का, विशेषण का। और ये सर्वनाम होने के कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये यहाँ पर सर्वनाम तो है लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहे हैं विशेषण का। अभी एग्जाम्पल समझ आएगा। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका लूँ, मैंने लिखा यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। कैसा है, कैसा का जवाब कौन दे रहा है, यह। अब यह क्या है, यह तो इसमें सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यही इसकी क्वालिटी भी बता रहा है। हमने विशेषण में क्या पढ़ा है कि जो जहाँ पे गुण बताया जाए, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, दशा के आधार पर, स्थिति के आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर, आदि आदि। अब यहाँ पर लड़के की क्वालिटी कौन बता रहा है, यह है। क्यों, क्योंकि लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस लड़के की बात कर रहा हूँ, इसी लड़के की तरफ संकेत मैं कर रहा हूँ। और इस चीज़ पर जोर दे रहा है ये वर्ड, और इस चीज़ का जवाब भी दे रहा है कि यह लड़का अच्छा है। मैं सवाल पूछूं कौन, इसमें सवाल बनना है कौन सा लड़का, यह है। तो कौन का जवाब मुझे ये वर्ड दे रहा है। और मैंने बताया था हमारे सवालों का जवाब जो शब्द दे वही क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण। ये दूसरा नाम क्या है इसका, सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को ही हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्द यहाँ पर विशेषण का काम करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिए, मैंने कहा उस पेन को लेकर आओ, उस पेन को लेकर आओ। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब क्या सवाल पूछो, कौन सा पेन, उस। मुझे जवाब दे रहा है ये वर्ड उस। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ये है संकेतवाचक, क्योंकि मैं कोई पेन रखा है और उसकी तरफ इशारा करके किसी से उसको मंगवा रही हूँ। संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। मैंने लिख दिया कोई आदमी बाहर खड़ा है, कोई आदमी बाहर खड़ा है, या हमारे घर आया है, कोई भी सेंटेंस। कोई आदमी बाहर खड़ा है, मैं पूछूंगी कौन, कोई, हमें नहीं पता कौन। उस कौन का, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि कौन खड़ा है, तो कौन का जवाब मुझे दे रहा है कि कोई क्या है, इसमें विशेषण है। और कैसा है, संकेत। मैं किसी आदमी की तरफ संकेत कर रही हूँ। तो जब भी संकेत होगा, इशारा होगा, वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। और दूसरा नाम इनका है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसमें यह, वह, कोई, ऐसे, वैसे, ये सब सर्वनाम यूज हो रहे हैं और यहाँ पर ये सर्वनाम विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, आखिरी वाला है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होगा, रिलेशन बताएगा। संबंधवाचक में क्या बताएगा, रिलेशन। जो किसी अन्य वस्तु से रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। इनका काम क्या है, संबंध बताना। चीज़ों, दूसरी वस्तु से चीज़ों, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताने का काम है संबंधवाचक विशेषण का। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया। इनमें क्या होता है ना, इनमें ओनरशिप होती है, ओनरशिप की भावना होती है कि ये चीज़ ना मेरी है, मेरी, इसमें मेरी भावना, इसमें एक स्वामित्व होता है कि मैं इसका मालिक हूँ, यह मेरा घर है। मैंने बोला मेरा घर, मैंने क्या बोला, मेरा घर। यहाँ पे सवाल क्या बनेगा, किसका,
किसका घर? मेरा। किसका का जवाब कौन दे रहा है? मेरा। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे? संबंधवाचक। उस घर का क्या है? रिलेशन है, उस घर का संबंध है। किससे? मेरा से। जो जिसका भी वो होगा उससे उसका संबंध है। यहाँ पे ये मेरा वर्ड संबंध दर्शा रहा है। जैसे मैंने कहा उसकी किताब, उसकी किताब। किसकी किताब? उसकी। किसकी का जवाब यहाँ पर कौन दे रहा है? कौन सा वर्ड दे रहा है? उसकी। तो उसकी यहाँ पर क्या हुआ? संबंधवाचक विशेषण, क्योंकि किताब का संबंध उसकी से है। जिसकी भी वो होगी उसकी से इस किताब का रिलेशन है, संबंध है। जैसे मैंने कहा कि वह अपना काम करेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह अपना काम करेगा। अब देखो यह एक सेंटेंस है, मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगी वह अपना काम करेगा। क्वेश्चन क्या बना है? किसका? किसका काम करेगा? तो आप बोलोगे अपना, अपना खुद का। तो यहाँ पर काम का संबंध किससे है? इस वर्ड से, अपना से। तो अपना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पूछिए इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें संबंधवाचक विशेषण। सबसे पहले इसमें विशेषण क्या है? अपना। हम बाहर निकाल देंगे कि अपना। और कौन सा विशेषण है? संबंधवाचक विशेषण है। और एग्जाम्पल ले लेंगे। मैंने कहा कि तुम्हारा, यह तुम्हारा घर है, ये लिख दिया। मैंने पूछा किसका घर है? तुम्हारा। तो घर किसका है? तुम्हारा। जिसका भी वो होगा तुम्हारा, कोई है तुम्हारा, उसका घर है। तो घर का संबंध किससे है? तुम्हारा से। तो इस सेंटेंस में पूछे विशेषण क्या है? तो इस सेंटेंस में विशेषण है हमारा तुम्हारा। और कौन सा विशेषण है? संबंधवाचक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है। तो हमारे विशेषण जो है कंप्लीट हो गए। पहली वीडियो में हमने 3 पढ़ लिए थे, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। गुणवाचक में हमने पढ़ा था रंग रूप के आधार पर, साइज के आधार पर, किसी के स्वभाव के आधार पर, दशा के आधार पर जब बात करी जाए तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता था। जैसे मैंने कहा कि ताजमहल बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसमें विशेषण क्या था? सुंदर। और क्या थी वो? उसका गुण था कि वो सुंदर है। मैंने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर, मैं कहूँगी इस सेंटेंस में विशेषण ढूंढो, तो उसमें विशेषण क्या होगा? एडजेक्टिव क्या होगा? खट्टे। अंगूरों की क्या क्वालिटी है, उसमें क्या स्वभाव है? कि वो खट्टे हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण क्या हुआ? खट्टे। और क्या फिर पूछेंगे कौन सा विशेषण है, ये भी बताओ कौन सा भेद है विशेषण का? तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। अगला हमने पढ़ा था परिमाण, जहाँ पर मात्रा की बात हो रही थी, जब हम चीज़ों को गिन नहीं सकते, जब चीज़ों को नाप तोल सकते हैं और मात्रा कर सकते हैं, मात्रा में नाप सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में, मिलीलीटर में, किलोलीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बस गिनती ना करी जा सके और नाप तोल किया जा सके, मात्रा ज्ञात किया जाए। थोड़ा समय, कुछ समय, ये हमने पढ़े। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था संख्यावाचक। संख्यावाचक में हमने क्या पढ़ा था? जब चीज़ों की गिनती करी जा सकती है, हम चीज़ों को 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं और चीज़ें क्रम में होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैं बोलूँ राहुल का कक्षा में पहला स्थान आया है, तो ऐसे ही तो जो पोजीशन होगी वो ऐसे ही तो होगी कि 1 2 3, फर्स्ट बच्चा, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा, ऐसे थोड़ी होगी, थर्ड फोर्थ, फिर इस तरह से नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रम में बात हो रही है। मैंने कहा मेरी टेबल पर 3 पुस्तकें रखी हैं, 3 पुस्तकें, तो मैं जब गिनना शुरू करूंगी उन्हें तो ऐसे ही तो गिनूंगी 1 2 3, कितनी है भाई? 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ी गिनूंगी कि पहले नीचे से गिनना स्टार्ट कर दूंगी बीच में से।